बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त इलाज की गरज से बैरून मुल्क गए हुए हैं। और ये वैसे बड़ी अजीब बात है कि दोनों बाप बेटी को बीमारी भी एक ही वक्त में लगी है और दोनों बाप बेटी का इलाज भी एक ही जगह से हो रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए ना एक ही गली से हो रहा है तो ये ज़्यादा ठीक होगा। दोनों जनेवा में मौजूद हैं, दोनों एक ही टाइम पे, तकरीबन एक ही टाइम पे दोनों ने पाकिस्तान को छोड़ा है। और जनेवा की गलियों में इस वक्त जो तजलील हो रही है, जो कुतखानी उनकी हो रही है, वो सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं। बल्कि एक तो बड़ा बड़ा मज़ेदार काम हुआ, मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। एक वीडियो लीक हुई, पहले एक खातून है वो जनेवा के अंदर मौजूद है और उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब दोनों जब वो स्ट्रीट में कहीं पे जा रहे हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, वैसे ही जाते हैं, लेकिन अब यूँ कह लें कि घूमने फिरने या जहाँ पे उनकी रिहाइश थी वहाँ पे जब वो जा रहे हैं तो एक गली से गुजरे तो वो एक खातून थी, उन्होंने एक वीडियो बनाई। वो उसमें आप देखिएगा कि नवाज शरीफ साहब ने रुक कर एक मरतबा उसको देखा भी है, उस खातून को। तो वो वीडियो बनाई और वीडियो बनाते हुए उन्होंने कहा कि ये देखो, ये है वो ख़ानदान जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, ये है वो ख़ानदान जो पाकिस्तानियों के पैसे पर अय्याशी कर रहा है, जो पाकिस्तानियों को लूट कर यहाँ आकर ये मौजें मार रहे हैं। और ये सारी एक पूरी उसने एक मतलब जो उसने खातून ने गुस्सा निकालना था उसने पूरा वो गुस्सा निकालने की वीडियो बनी। और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी तवज्जो के साथ बड़ा गौर से टिकटकी बांध के उस मैडम को देखा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जो है वो गाड़ी के ऊपर से घूम के आई और गाड़ी भी देखी इनके, मैं तो कहता हूँ इनके प्रोटोकॉल देखे। वहाँ पे जो फ्यूल जो गाड़ियाँ ये सारा खर्चे कर रहे हैं, ये पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, किसका ये पैसा है। ये यकीनन ये इस कौम का ये मजबूर जो गरीब मजदूर रात को मजदूरी करके घर पहुंचता है और जो 1500-1000 रुपये कमा के ले आता है और बेचारा वो जब गिन रहा होता है तो फिर उसके पसीने निकल जाते हैं, उसको चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है कि ये मेरे पैसे पूरे कैसे होंगे। उसमें से जो टैक्स दिया जाता है उसकी ये अय्याशी कर रहे हैं सारे लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर। वो खातून बिल्कुल ठीक कह रही थी। तो उसने एक वीडियो की और वो वीडियो बड़ी वायरल होगी, पूरी दुनिया में वायरल हुई, हर बंदे ने देखा, उस पर कमेंट्स किए लोगों ने, इनकी बड़ी तजलील हुई बहरहाल। हर बंदे ने देखा कि ये तो कह रहा था मैं इलाज करवाने के लिए लंदन जा रहा हूँ, लंदन से अमेरिका, अमेरिका से जनेवा। और जो मैडम है वो भी कह रही थी कि मेरी एक ख़ास किस्म की सर्जरी है। वो पता नहीं ख़ास किस्म की सर्जरी इसकी कौन सी होती है जो पाकिस्तान में कहीं पे हो ही नहीं सकती। हालांकि हमारे, मैं तो कहता हूँ सारे सर्जन जितनी भी है ना पाकिस्तान की, यकीन करें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। कि आप लोगों की मौजूदगी, ये मैं तरगीब नहीं दे रहा, वैसे मैंने जुमला बोला है, कोई ऐसे ये ना समझ ले कि खुदकुशी की तरगीब दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने सर्जन हैं, आप लोग एक खातून की एक छोटी सी सर्जरी नहीं कर सकते हो यार। आप सारे लोग इकट्ठे मिलके एक दफ़ा बैठो, आप पूछो उनसे मसला क्या है, कोई इन्वेंशन करो, कुछ इजाद करके इस खातून की सर्जरी बराए मेहरबानी पाकिस्तान के अंदर ही किया करो, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी बड़ी ज़रूरत है। बिलखुसूस आजकल तो बहुत ही ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान जो है इस वक्त स्मोक की लपेट में है और पाकिस्तान में का माशाल्लाह एक और ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है, एक और हम नंबर 1 आ गए हैं। लाहौर शहर जो है वो स्मोक में दुनिया में से पहले नंबर पे आ चुका है। ये लोग मर रहे हैं इस वजह स्मोक से, ये जहर है जो अपने अंदर उंडेल रहे हैं, खा पी रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मरियम साहब आएंगी तो वो कोई पंखा चला के वो सारी की सारी स्मोक हटा देंगी, या उन्होंने वो हाथ वाला हिम्मत फैन उन्होंने लगाना है तो स्मोक, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपका वजीर मौसमियात जो है वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वजीर आला मौजूद, सारे वजीर पाकिस्तान से बाहर हैं, पार्टी चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो बंदा तो पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। इधर लोग जो है वो गरीब स्मोक की वजह से, पता नहीं, मेरे तो ख्याल है लाहौर भी मैडम इसलिए छोड़ा कि मेरे फेफड़ों पर असर न पड़ जाए। सर्जरी तो बहाना है, वो भी बहाना बड़ा शानदार है, जिन्होंने हर साल एक सर्जरी करवानी होती है। खैर, उस वीडियो के बाद जो वीडियो की बात हो रही थी, चूंकि तो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि उनको शर्मिंदगी हुई होगी कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। तो उसके अगले ही दिन एक और वीडियो आ गई, वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने बनाई, हमारा शेर, हमारा वजीर आजम, हमारा ये है, देखो अपने पैसे पे पाकिस्तान में है। अच्छा, ये आप उसकी वीडियो देखें जो दूसरी वीडियो बनी है ना, जो उससे पता कैसे चलता है कि पूरी टोटली प्लांटेड वीडियो है। मतलब वो बंदा वीडियो बना रहा है और वो फुल काउंटर कर रहा है पहले वाली वीडियो को। इसका मतलब है कि पहले जो कुछ किया उसके अगेंस्ट कुछ करना था और उसके लिए प्लान्ड वर्कर बंदे, उनको ये भी पता है कि हमने फ्लेक्स बनवानी है, उनको ये भी पता है कि हमने यहाँ पे खड़े होना है। जिस खातून ने वीडियो बनाई वो अपने मोबाइल से बना रही थी, सेल फोन से उसने बनाई थी। और ये जो वीडियो बनाई थी इसका पहले कैमरा लगा हुआ है, एक कोने पे कैमरा लगा हुआ है, लोग खड़े हैं, यानी पहले ही पता है कि मियाँ साहब यहाँ से गुजरेंगे। पता नहीं उनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जिससे वो घुमाया और मियाँ साहब उस गली में आ गए, या कौन सा वो इल्म गैब जानते हैं कि उन्हें पता है कि मियाँ साहब ने इधर से ही गुजरना है, यही टाइम होगा, कैमरा ऑन होगा। और कैमरे शैमरे से इतनी कमाल की वो क्या रिजल्ट था उसका, पता नहीं कौन से फ़ोन से बार बनाई गई थी, और एंगल भी बड़ा शानदार था। एक पता चल रहा था कि स्टैंड लगा के कैमरा रखा गया है। तो एक वीडियो, वो दूसरी भी वीडियो साथ आ गई, उसमें कहा जा रहा है देखो अपने खर्चे पे, और 2 टके का न्याजी। अच्छा, वो उस बंदे को 2 टके का कह रहे हैं जिसने अपनी सारी ज़िंदगी लंदन में, इंग्लैंड में गुजारी है, पूरी की पूरी ज़िंदगी। उस 2 टके के जिसको ये न्याजी कह रहे हैं, दुनिया उसके
पाँव चूमती है। एक उसका ससुर जो है जिसे उसने बाद में छोड़ भी दिया, उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी उस एक ससुर की थी कि वो दुनिया में कहीं पे अगर चाहता जो जिस टाइप के मर्जी जजीरे खरीद लेता। उसे ये 2 टके के कह रहे हैं। प्लांटेड करने वालों को देखो कि जो जिस बंदे ने स्क्रिप्ट लिख के दिया, जिस बंदे ने कंटेंट लिख के दिया, उसने ये भी नहीं देखा कि यार ये लफ्ज़ नहीं बोलना है, इस पर तो वो हमें फिर शर्मिंदगी होगी। उसकी बीवी एक्स उसकी वाइफ जो है वो उस ज़माने में उसने कुछ नहीं लिया उससे जब वो उसके साथ रह रहा था, तो उसे ये कह रहे हैं कि 2 टके की नाजी की ये औकात नहीं है कि यहाँ के रह सके। खुदा के बंदो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शायद चप्पा नहीं होगा दुनिया का जो उसने छोड़ा हो। क्रिकेट खेल खेल के पूरी दुनिया उसने घूमी है, जहाँ चाहे वो जा सकता है। वो कोई ऐसे थोड़े ही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब्बे के खर्चे पे, जो अब्बे की फैक्ट्री बेच के जिसने लंदन में फ्लैट खरीद लिए थे, वो उस तरह वो खुद सेल्फ मेड आदमी है। अपने बाप की प्रॉपर्टी सारी की सारी उसकी ज़मीन है। ये हमारे करीब इधर बकर डिस्ट्रिक्ट में उसकी ज़मीन है जो थोड़ी बहुत पड़ी है, वो तो उनसे भी कुछ नहीं लेता। वहाँ पर जो मज़ारे बैठे हैं या वो अपना हिस्सा निकाल लेते हैं या फिर शौकत खाना को चली जाती हैं। वो तो अपने बाप की प्रॉपर्टी की बजाय उसने सेल्फ मेड आदमी खुद को खुद बनाया और वो यहाँ तक पहुँच गया, और आप उसको कह रहे हो 2 टके का आदमी। तो बहरहाल वो वीडियो इतनी प्लांटेड इन्होंने बनाई कि किसी तरह काउंटर हो सके, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने उल्टा उस वीडियो पे भी इनके वो दुर्गत बनाई, मगर शर्म हो तो आए ना, पता चले कि थोड़ी बहुत हो कि यार हमारे साथ ये हो क्या रहा है, तो इस तरह की हरकतें करें ही ना। बल्कि ये तो शर्म हो तो वो हरकतें ही ना करें जिसकी वजह से ये तजलील हो रही है। फॉर्म 47 वाली हरकत आपने की, पाकिस्तान को लूटने वाली हरकत आपने की, आज तक आप रसीदें नहीं दे सके, सर्जरी के नाम पर आप पाकिस्तान से भाग जाते हैं। मुल्क जब भी मुसीबत में होता है आप पाकिस्तान से भाग जाते हैं। आपकी ईदें पाकिस्तान से बाहर, आपकी प्रॉपर्टियां पाकिस्तान से बाहर, आपके बंगले पाकिस्तान से बाहर, आपके बच्चे पाकिस्तान से बाहर, आपकी खुशियां पाकिस्तान से बाहर। इवन गम भी होता है तो वहाँ पे आप वो एक इन्वेलप तो नहीं है, एक बैग में डालकर आप पैक करवा के अपनी लाशें पाकिस्तान में भेज देते हैं, यहाँ पे फिर जनाजे हो या जो भी हो। तो जब भी आपने मुल्क को लूटना होता है, इक़्तिदार के लिए, हुक्मरानी के लिए, ताकत के लिए आपको मुल्क चाहिए होता है, आपको ये ज़मीन चाहिए होती है, अय्याशी करने के लिए आपको चाहिए होता है कि यहाँ से लूट के माल लेके जाए, इस कौम का खून निचोड़ने के लिए ये मुल्क है, आपका वतन अजीज़ है, फिर आप बेवतन है। लेकिन जब आपकी अपनी ज़ात की बारी होती है, अपनी खुशियों की बारी आती है, तो आप इस मुल्क को रौंद कर, इस अवाम को रौंद कर, खा पी कर निकल कर आप चले जाते हैं, निकल जाते हैं मुल्क से, और वहाँ जाकर आप अय्याशियाँ करते हैं। मैडम साहिबा की खैर एक वीडियो तो बड़ी बड़े अरसे से इस तरह की वीडियोस आ रही हैं और पूरे मुल्क में इनकी तस्लीर हो ही रही है। एक नई वीडियो, एक और, बल्कि एक वीडियो नहीं, वो तो फिलहाल तो मुझे तस्वीर ही नज़र आई है, वीडियो तो उसकी नहीं आई। एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा की एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। उसमें मैडम ने 2 बैग पकड़े हुए हैं, हैंड बैग जो ख़वातीन के होते हैं, और आगे वज़ीर आला साहिबा चल रही हैं, साथ मैडम चल रही हैं, और मैडम ने 2 बैग पकड़े हुए हैं। यहाँ से पता चलता है कि इनके अंदर फ़िरौनियत किस हद तक चली गई है। और यहाँ से पता चलता है कि जो जिसे आप कहते हैं ना कि वो खुशामदी हो जाना, ये कितने खुशामदी लोग हैं कि उसका बैग भी उठाए हुआ है कि खुदा की बंदी तुम्हारी उम्र शायद उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तुम भी तो बुजुर्ग ही हो ना, तुम 2 बैग कैसे उठा सकती हो अगर वो नहीं उठा सकती। तो सिर्फ यह क्या मरियम नवाज अपना एक बैग नहीं उठा सकती, उसने बड़े बड़े बोझ उठाए हैं। आप एक बैग क्या चीज़ है उसके लिए, तो वो उठा सकती थी, लेकिन मसला ये था खुशनुदी हासिल करनी थी, खुशामद करनी थी। पता नहीं था ये भी वायरल हो जाएगी और जलील हो जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चल ये रहा है कि एक तरफ इक़्तिदार के चाहने वाले, इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं, दूसरी तरफ इक़्तिदार में शेयर मांगने वाले हैं, वो खुशामद करके अपना शेयर लेते हैं। रल मिल के सारे मौजे भी कर रहे हैं, लूट भी रहे हैं, और अवाम जो है इधर बैठी जलील हो रही है। अल्लाह पाक बहुत जल्द इनका अंजाम लेके आएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।